आज मैं अपने सभी दर्शक प्रेमियों को एक नई जानकारी दे रहा हूं। एक नए चैनल की शुरुआत की गई है, वह स्पेशल मोटिवेशनल चैनल है जज्बा हिंदुस्तान। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिंदुस्तान की धरती वीरों की धरती रही है, वीरांगनाओं की धरती रही है, रहनुमाओं की धरती रही है, देशभक्तों की धरती रही है। आज़ादी जो हमें मिली है तो उसमें अनेक लोगों की सहभागिता रही है, कुर्बानी रही है। आज हमारे देश की जो परिस्थिति है वह एक अलग परिस्थिति है, विषम परिस्थिति आ गई है। आज देश के सामने अनेक गंभीर समस्याएं हैं, अनेक चुनौतियां हैं। हम सबों को उसका सामना करना होगा। उन्हीं चुनौतियों में से एक बेरोजगारी सबसे बड़ी गंभीर और ज्वलंत समस्या है और इससे हिंदुस्तान के अधिकांश युवा पीढ़ी ग्रसित हैं। बेरोजगारी में भी शैक्षणिक बेरोजगारी सबसे गंभीर और ज्वलंत समस्या है। इसका निदान कैसे होगा, इसके लिए हम सबों को जो है एक ठोस रणनीति बनानी होगी। अपनी ताकत को जो है लड़ाई के मैदान में लगाना होगा। जब तक हम सभी अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे और लड़ाई के मैदान में, परीक्षा के मैदान में नहीं भिड़ेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आज सबसे पहले मैं वैसे प्रतियोगियों को आह्वान कर रहा हूं जो असफल हो जाते हैं। वे अपने आप को समझते हैं कि अब हमसे कोई भी परीक्षा देना संभव नहीं है, किसी भी परीक्षा में हम फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। वैसे प्रतियोगियों को मैं यह साहस दिलाना चाहता हूं कि आप हिम्मत हारिए नहीं, आप लगे रहिए अपने कर्म पथ पर। सफलता मिलेगी, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप असफल क्यों हो रहे हैं, क्यों चिंतित रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सबों के लिए प्रेरणा स्रोत का बिंदु दिया जा रहा है मेरे द्वारा। और आप सभी जज्बा हिंदुस्तान जो मोटिवेशनल चैनल है, इसको आप सभी बाखूबी देखेंगे। इसमें बहुत सारे जो है वह जिंदगी बनाने से संबंधित मैटर दिया जाएगा क्रमानुसार। इसलिए आप सबों की मांग पर ही इस चैनल की शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है। तो आज आप सबों के सामने वैसे प्रतियोगी जो हार चुके हैं, जो यह समझते हैं कि अब हमसे कोई भी परीक्षा देना संभव नहीं है, अब लगता है कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले वैसे प्रतियोगियों के लिए ही आज जज्बा हिंदुस्तान मोटिवेशनल चैनल पर मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ दिए जा रहे हैं। आप सभी निराश नहीं हो, लड़ाई के मैदान में कूदें। सफलता देर से ही मिलेगी लेकिन निश्चित मिलेगी, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आप सफल कैसे होंगे, इसके लिए आपको ठोस रणनीति बनाना होगा। जो लड़के ठोस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट होता है। ठोस रणनीति जिसके पास नहीं है वही असफल होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ठोस रणनीति का जो अभाव है उसको दूर करना होगा। जिस दिन प्रतियोगी ठोस रणनीति बना लेंगे कि हमको यह परीक्षा की तैयारी करनी है और फाइनल रिजल्ट निकालना है, वह लड़का निकाल रहा है, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दृढ़ निश्चयी होना होगा।
नहीं कैसे होगा। हर हालत में तैयारी करके जी तोड़ परिश्रम करके हम परीक्षा देंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे और एक नौकरी लेंगे। यदि हमारा साथी ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूं। यह भावना अपने आप में पैदा करनी होगी और दृढ़ निश्चय बनना होगा। जिस दिन प्रतियोगी दृढ़ निश्चय हो जाएंगे उस दिन रिजल्ट नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरा बिंदु है निश्चित दिशा का अभाव रहता है। हम सभी कभी रेलवे की तैयारी, कभी बीपीएससी का, कभी जो है बैंक की तैयारी, कभी कौन तैयारी करते रहते हैं। उसी बीच में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सभी परीक्षा देते रहते हैं। कभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए एक निश्चित दिशा का निर्धारण करना होगा। जब तक निश्चित दिशा का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। जितने भी हिंदुस्तान में या विश्व में महान पुरुष हुए हैं वे एक निश्चित दिशा की ओर चले हैं और निश्चित दिशा की ओर अग्रसर होने के बाद लगातार सफलता मिलती रहती है। इसलिए मैं वैसे निराश प्रतियोगियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप एक निश्चित दिशा का संकल्प लें, हार नहीं माने, लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। चौथा बिंदु है समय का ठीक से सदुपयोग नहीं करना। जो प्रतियोगी समय की पहचान नहीं कर पाते हैं वे असफल हो जाते हैं। 24 घंटे का समय हमारा मूल्यवान समय होता है। इसलिए हमें अपने समय पर बिल्कुल ध्यान रखना होगा। व्यवस्थित रूटीन हो, एक अच्छी तैयारी की रणनीति हो, एक निश्चित दिशा हो और समय का सदुपयोग सही ढंग से करना होगा। जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी समय का सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं वही असफल होते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है सफल होने के लिए कि समय को पहचाने, समय के अनुसार चले। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए हम सबों को एक समय सारणी में बंधना होगा लक्ष्य भेद करने के लिए। रूटीनबद्ध कार्य योजना का अभाव। कभी कोई विषय पढ़ रहे हैं, कभी कोई विषय पढ़ रहे हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती है और ऐसे कोई रिजल्ट नहीं होता है। चाहे 8 साल या 10 साल क्यों नहीं तैयारी की जाए, रूटीनबद्ध कार्य योजना होनी चाहिए, तभी एक जो है फाइनल रिजल्ट होगा। वरना अधिकांश प्रतियोगी असफल इसी कारण हो जाते हैं। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को आह्वान कर रहा हूं जज्बा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से कि आप सभी एक व्यवस्थित रूटीनबद्ध तैयारी करें, निश्चित सफलता मिलेगी। छठा बिंदु है विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ नहीं होना। विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ नहीं होने के कारण ही प्रतियोगी असफल हो जाते हैं। जितने विषय हैं औसत सबों पर पकड़ बनानी होगी। जो कठिन विषय आप समझ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप सबों को विषय वस्तु पर औसत पकड़ बनानी होगी। जिस दिन औसत पकड़ किसी भी प्रतियोगी का हो गया वे निश्चित रूप से फाइनल रिजल्ट अपना बनाएंगे, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जज्बा हिंदुस्तान मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से डॉक्टर अतुल सर के द्वारा सारे प्रतियोगियों को उत्साहित किया जाता है कि आप सभी निराश नहीं हों, हिम्मत हारे नहीं, कार्य योजना में लगें। देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए, फाइनल रिजल्ट होगा। एक नौकरी आप सभी लेंगे, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन बोर्ड पर मेरे द्वारा जितनी बातें बताई गई है, पहला पॉइंट है ठोस रणनीति का अभाव,
दृढ़ निश्चयी नहीं होना, निश्चित दिशा का अभाव, समय का ठीक से सदुपयोग नहीं करना, रूटीनबद्ध कार्य योजना का अभाव, विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ नहीं होना, इन सारे बिंदुओं के कारण ही अधिकांश प्रतियोगी असफल हो जाते हैं। इसलिए जो परीक्षा की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जो लगे हुए हैं वे सभी इन सारे बिंदुओं को आत्मसात करें, इस पर अमल करें, तो आप सबों का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सभी अपने लक्ष्य भेद करेंगे और आप सभी एक योद्धा के रूप में जाने जाएंगे परीक्षा के मैदान में। इसलिए हतोत्साहित होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।